शांति। 30 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। बाबा कहते सतयुग में देवताएं अगर रहते हैं तो राजाई सिर्फ देवताओं की, न कोई और धर्म है और न कोई और राज्य है। बाबा आते ही है एक धर्म की स्थापना करने, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। तो और शुरुआत भी संवत 111। तो बाबा कहते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने। प्रश्न है, सतयुग में जब पुण्य आत्मा है तो कोई भी पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, वहां कोई कर्म भोग मतलब बीमारी आदि नहीं। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती है कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही है, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दुरांदेशी बच्चे ही समझते हैं? उत्तर है, बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। देखो तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता। यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। यह बहुत बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी है। इसको कहा ही जाता है पांडव गवर्नमेंट कहा जाता है सॉल्वेंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सॉल्वेंटी स्थापन हो रही है, धर्म प्लस सॉल्वेंटी। देखो आज बाबा पूरी धर्म स्थापन के ऊपर मुरली चला रहे हैं। बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुमको दुरांदेशी बनना है, बच्चों को बहुत दुरांदेशी और दुरांदेशी बुद्धि वाला बनना है। बाप आया ही है ना दूर देश से। देखो बाबा कहते तुम आत्माएं भी वहां के रहवासी हो। मैं तुम आत्माओं के लिए इतना सुंदर सतयुग बनाता हूँ, स्थापना करता हूँ, जहाँ महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण रहते हैं। आज तो बाबा ने कहा महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। अब तुम बच्चे कहते हो हम श्रीमत पर चलते हैं। बाबा देखो सत्ययुग में लेके जाएंगे। स्वर्ग में तो हीरोए जवाहरात के महल होंगे। बाबा कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना करने तुम्हारे लिए आया हूँ। सत्ययुग में एक राज्य था, वहां ज्ञान की दरकार नहीं। देखो तुमको यह ज्ञान वहां नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, यह भी मालूम नहीं होगा। फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी, सिर्फ प्रेजेंट को सतयुग वाले देवी देवता जान सकेंगे बस। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आए, संगम पर ही बाप बैठ सब समझाते हैं। देखो बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाते ना, सतयुग में त्रिकालदर्शी तो नहीं होंगे। अब वहां तो राजा ही करते रहेंगे और धर्मों का नामो निशान ही नहीं रहेगा। अपनी मौज में राजा ही करते रहेंगे हम। बाबा कहते अभी तुम सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य यह तो जानते ही नहीं कि बरोबर देवी देवता धर्म था। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इसमें ही आकर प्रवेश किया है। किसमें? ब्रह्मा में। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए। देखो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है।
यह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण से देवता बनते हैं, वही फिर देवताएं 84 जन्म के बाद ब्राह्मण बनते हैं। ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए कि हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, देवता फिर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता धर्म का बादशाह बन जाएंगे। देखो हम ब्राह्मण से देवता कैसे बनते हैं, योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहे तो क्या बनेंगे। बाबा कहते तुम जानते हो, बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया, यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे, राजयोग कैसे सिखलाऊं, तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं। बाबा कितना प्यार से हमारे से बात कहते। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं संगम पर लायक बनाता हूँ, लायक बनाकर वर्षा देता हूँ। यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। बाप कहते कलयुग में शूद्र धर्म, सतयुग में देवता धर्म, यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो, बाबा याद दिलवा रहे। ये संगम युग बहुत छोटा सा है, अभी तुम सारे चक्रों को जान गए हो, दूरांदेशी बन गए हो। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, इसको नंदीगण भी कहते हैं। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा में प्रवेश करते ना, तो बाबा कहते सेकंड में आ जा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा दिन मैं इस तन में रहता हूँ। बाबा कहते मेरे जैसा तीखा रॉकेट तो कोई नहीं। आजकल देखो कितने रॉकेट और एरोप्लेन है, लेकिन आत्मा जितनी तीखी रॉकेट और कोई भी नहीं। बाबा कहते बस तुमको बाप को याद करना है। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा तो सेकंड में वहां जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। तो ये देखो जहां अपना कर्म का हिसाब किताब होगा, कर्म के भोग होंगे, वहां जाती है आत्मा। और यहाँ तो देखो सतयुग में तो देखो आत्मा पुण्य आत्मा होती है, वहां ये सब बातें नहीं होती। बाबा कहते तुम्हारा बाप से लव होना चाहिए, पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे अहो बाबा चला गया, जिसे इतना सुख दिया पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है। तुम कहेंगे बाबा हमको राजा ही देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं, प्रेम के। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। उनके आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थी है हम बाबा के गले के हार बने, इसीलिए बाबा को याद करते रहो। बाबा का फरमान है याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है ना कि फलाने स्थान पे जाकर हाथ लगाओ, फिर नंबरवार होता है ना, यहाँ भी जितना बाप को याद करेंगे, जितना जास्ती दौड़ी लगाएंगे, वही फिर स्वर्ग में लौट कर आएंगे। तो बाबा इशारा देते हैं मुझे याद करो, दूरांदेशी बनो, तुम दूर देश से आए हो, अब ये पराया देश विनाश हो जाएगा। देखो बाबा कितना प्यार से समझाते हैं। बाबा कहते ये तो रावण की धरनी है, तुमको फिर बेहद के बाप की धरनी पर जाना है, परम धाम जाना है। अभी बेहद के बाप भी ये धरनी पर आया है, सतयुग में तो राम राज्य होगा। बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो तुमको राजधानी स्थापन करके दे रहा हूँ। देखो तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, देखो गालियां भी खानी पड़ती है, क्योंकि कलंकीधर है बनना है ना। अभी तुम सब गालियां खाते हो, सबसे जास्ती गाली ग्लानी मेरी होती है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं, विष्णु व शंकर को थोड़ी गाली देंगे। बाबा कहते हैं मैं गाली खाता हूँ, तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है, नहीं तो ये अपने धंधे में लगा था। ब्रह्मा बाबा बढ़िया अपना धंधा चलाते थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, समाज में बहुत मान था।
देखो, लेकिन अपने धंधे में था, गाली की बात नहीं, से जास्ती गाली मुझे देते हैं। अपना धर्म कर्म भूल गए, कितना समझाते हैं। देखो, बाबा कहते मैं कितना समझाता हूँ, लेकिन अपने धर्म और कर्म को बच्चे भूल गए हैं। बहुत आत्माएं बाबा को गालियां देते हैं, किक्कर वित्तर में डालते हैं, तो बाबा कहते सबसे ज्यादा गालियां मैं खाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, दूरांदेशी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों को विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। महावीर बन माया पर जीत पानी है, ग्लानि से डरना नहीं, कलंकीधर बनना है। बाबा कहते महावीर बनना है। वरदान, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चिंत है। जैसे कोई के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। तो आपके पास तो सर्व शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज करो, स्वयं के प्रति कार्य में लगाओ, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। ओम शांति। ओम